सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ मैंने ओपन की हुई है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट, जहाँ पे आके हम क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और भी बहुत सारे काम यहाँ से हो सकते हैं, जैसे पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है, इंस्टेंट पैन अप्लाई किया जा सकता है, टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पे दिया है, टैक्स चालान का यहाँ पे लिंक दिया है, ई वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न को, 26 ईयर्स देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग डिमांड देख सकते हैं, आईटीआर का स्टेटस, योर टैन, वेरीफाई योर पैन एंड मैनी मोर। तो अभी तक हम इस पोर्टल से अच्छे से यूज टू थे, बट जो अभी हमें लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अभी 2021 एंड हुआ है, उसकी जो रिटर्न्स भरनी है ना, वो अब एक नए पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। जी हाँ, वो नया पोर्टल होगा ये www.incometax.gov.in। अभी अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यही आपके सामने इंटरफेस आएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ ई फाइलिंग की वेबसाइट पे भी मैसेज डाल दिया गया है, इन प्रिपरेशन फॉर द ट्रांजिशन टू द न्यू सिस्टम, यानी एक नए सिस्टम पे ट्रांजिट हो रहा है। नया सिस्टम क्या है, क्या उसमें खास होगा, वो भी अभी हम जानेंगे। इसके लिए एग्जिस्टिंग ई फाइलिंग पोर्टल 6 दिन के लिए टैक्स पेयर्स के सामने अवेलेबल नहीं होगा, 1 जून से लेकर 6 जून तक। तो इन्होंने 1 जून को इसे बंद क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 था ना, उसकी बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई थी 31 मई 21 तक, यानी अब उसकी फर्दर कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी। और साथ ही यहाँ पे एक और न्यूज आ रही है कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से द टैक्स पेयर्स में फाइल द रिस्पॉन्सेज टू द डिफेक्टिव नोटिस। इवन अगर आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आए हुए हैं तो आप उनका रिस्पॉन्स भी 31 मई तक कर सकते हैं, यानी 1920 की आईटीआर भी अभी आप 31 मई तक भर सकते हैं, उन नोटिस का रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं 31 मई तक। इन्होंने नए असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एक नई यूटिलिटी JSON अवेलेबल करा दी थी। उस यूटिलिटी के लिए आपको एक प्री फिल्ड JSON डेटा चाहिए होता है, वो भी आपको अभी कुछ दिन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अपग्रेड हो रहा है पूरा ही सिस्टम। ठीक है, तो ये वेबसाइट अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न के लिए काम नहीं आएगी, नया वेब पोर्टल हमें काम आएगा। अब चलिए हम जानेंगे कि क्या फीचर्स आएंगे नए वेब पोर्टल पे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आप सभी की रिक्वेस्ट पे studyworry.com पे हमारा इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स एक्टिव है, जिसमें ITR 1, ITR 2, 3 एंड 4 को कवर किया गया है। सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89, फॉर्म 10B, एग्रीकल्चर इनकम जैसे बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं। GST का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है और हमारे कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इनके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो यहाँ मैंने ओपन कर ली है प्रेस रिलीज, ये इशू हुई 20 मई को। इसका जो सब्जेक्ट है वो है लॉन्च ऑफ न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से नॉन अवेलेबिलिटी होगी फॉर ई फाइलिंग सर्विसेज फ्रॉम 1 जून टू 6 जून 21। पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल जो है, ये जो वेबसाइट मैंने आपको बता भी दी ना, incometax.gov.in, 7 जून तक आपको ये वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, द न्यू ई फाइलिंग पोर्टल इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग टैक्स पेयर कन्वीनियंस एंड अ मॉडर्न सीमलेस एक्सपीरियंस टू द टैक्स पेयर्स। तो चिंता ना करिए, जो भी चेंजेस अब आएंगे आपको सारे हमारे चैनल पे डिटेल में देखने को मिलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस पोर्टल को समझने में। तो चले जानते हैं बेसिकली नए नए फीचर्स क्या ये ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। ये होगा न्यू टैक्स पेयर फ्रेंडली पोर्टल, इंटीग्रेटेड होगा विद इमीडिएट प्रोसेसिंग, यानी टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न्स, आईटीआर की रिटर्न आपकी होंगी, आईटीआर जो है आपकी वो होंगी झटपट प्रोसेस, इमीडिएट प्रोसेस होगी, आपके क्विक रिफंड्स होंगे, जितने भी इंटरैक्शंस होंगे, अपलोड्स होंगे, पेंडिंग एक्शंस होंगे, वो सभी आपको डिस्प्ले होंगे ऑन अ सिंगल डैशबोर्ड फॉर फॉलो अप एक्शन बाय द टैक्स पेयर्स। अभी जो पोर्टल है ना हमारा, वहां पे एकदम से आप जब लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते ही पता नहीं चलता कि कोई नोटिस कहीं आया हुआ है या कोई पेंडिंग एक्शन पड़ा है मेरी तरफ से, कुछ भी पता नहीं चलता। तो इस बार ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके लिए लाने वाले हैं, जिस डैशबोर्ड पे आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर कोई भी इस तरह का आपके अगेंस्ट नोटिस, एक्शन, अपलोड, इंटरैक्शन होगा। देन ये आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपने देखा हो JSON यूटिलिटी आई है इस बार एक नई,
वो एक सॉफ्टवेयर ही है अपने आप में, ये उसी की बात कर रहे होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपसे हर एक चीज को पूछा जाता है, हर चीज का ना आपको यस नो में आंसर करना होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको फाइलिंग करनी होती है। तो वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी, विद इंटरैक्टिव क्वेश्चंस। तो मैंने बताया ना हर जगह क्वेश्चंस होंगे, यस नो में रिप्लाई करना होगा, देन फर्दर क्वेश्चंस होंगे, एंड हेल्प टैक्स पेयर्स टू फाइल आईटीआर इवन विदाउट एनी टैक्स नॉलेज। इवन वो पर्सन भी अपनी आईटीआर को इजीली फाइल कर पाएंगे जिन्हें टैक्स की नॉलेज नहीं है, विद प्री फाइलिंग फॉर मिनिमाइजिंग डेटा एंट्री एफर्ट। यानी यहाँ पे आपको प्री फिल्ड डेटा भी मिलेगा, प्री फिल्ड डेटा भी अवेलेबल होगा आपके पास। ठीक है, देन न्यू कॉल सेंटर बनाया जा रहा है टैक्स पेयर्स की असिस्टेंस के लिए, जो इमीडिएट आंसर करेंगे टैक्स पेयर्स की क्वेरीज के लिए, विद एफएक्यू, ट्यूटोरियल, वीडियो एंड चैट बॉक्स या लाइव एजेंट। वैसे मुझे लगता है काफी हद तक इनमें क्वेरीज सॉल्व नहीं होती हैं। लेट्स सी क्या इनोवेशन करने वाले हैं। All key portal functions on desktop will be available on mobile app। ये मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल ऐप से भी आप मोबाइल पे ही ऐप के थ्रू काम कर पाएंगे, which will be enabled subsequently for full anytime access on mobile network। देन जो पेमेंट है ना, हम जो टैक्स की पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, उसमें अभी तक ना क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन नहीं होती थी। बहुत सारे लोग परेशान भी होते थे कि क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नहीं दे रखा, डेबिट कार्ड तो होता था, नेट बैंकिंग होता था। ठीक है, अब ये क्रेडिट कार्ड की भी इसमें ऑप्शन ला रहे हैं, यूपीआई की भी ला रहे हैं, नेट बैंकिंग तो था ही, आरटीजीएस एनईएफटी की भी ला रहे हैं, फॉर एनी अकाउंट ऑफ टैक्स पेयर्स इन एनी बैंक फॉर इजी पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, इसके लिए भी टैक्स की पेमेंट के लिए भी न्यू पोर्टल आ जाएगा। इसी की तैयारी के लिए 6 दिन का टाइम मांगा जा रहा है। अब 6 दिन का मांगा जा रहा है, मे बी उससे ज्यादा भी ये ले लें, दैट वी डोंट नो। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू टैक्स पेयर्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, द डिपार्टमेंट विल नॉट फिक्स एनी कंप्लायंस डेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। डिपार्टमेंट्स के पर्सन को ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया गया है कि वो 1 जून से 6 जून तक कोई भी डेट फिक्स ना करे किसी भी नोटिस के अगेंस्ट या किसी एक्शन के अगेंस्ट। जैसे कोई हियरिंग है ऑफ केसेस और कंप्लायंसेस, वो चाहिए इनको कि फ्रॉम 10th June 21 ऑनवर्ड्स वो करें, to give taxpayers time to respond on the new system. If any hearing or compliance which requires submission online has been scheduled during this period, the same will be preponed, या तो उसे prepone कर दें या adjourn कर दें, and the work items should be rescheduled after this period। तो ये हो गई बात आने वाले नए ई फाइलिंग सिस्टम की। जैसे ही आएगा आपको हमारे चैनल पे वीडियोस भी मिलती रहेंगी उससे फैमिलियर होने के लिए। अब मैं आपको ले आई हूँ सर्कुलर नंबर 9 में। यहाँ पे कुछ डेट्स को एक्सटेंड किया गया था जिसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ लाइव आके शेयर कर दिया था, या मैंने आई बटन पे उसे लिंक कर दिया है, आप उस लाइव सेशन को भी देख सकते हैं। आप सभी की एक क्वेरी थी कि क्या टीसीएस रिटर्न की डेट बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। मेजरली जो रिटर्न की डेट बढ़ी है वो है टीडीएस रिटर्न Q4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसकी लास्ट डेट 31 मई थी ना, उसे 30 जून कर दिया है। यानी सिर्फ और सिर्फ टीडीएस रिटर्न की डेट बढ़ी है, टीडीएस को इवन डिपॉजिट करने की भी डेट नहीं बढ़ी है। तो आप इस चीज को नोट कर ले, टीसीएस रिटर्न की डेट हमारी नहीं एक्सटेंड हुई है और टीसीएस को डिपॉजिट करने की भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। ये शायद भूल गए हैं टीसीएस के बारे में, व्हाटएवर, तो आपको ध्यान रखना नहीं इंक्रीज हुई है। फॉर्म 16 की भी डेट जो 15 जून तक इशू होने थे वो 15 जुलाई कर दिया है। इसी की वजह से फिर क्योंकि ये दोनों डेट्स बढ़ी, इसका इम्पैक्ट आता है आईटीआर पे। दैट्स वाई जो हमारी आईटीआर है फाइनेंशियल ईयर 2021 की नॉन ऑडिट केसेस के लिए, उसकी जो डेट थी ना 31 जुलाई थी, उसे 30 सितंबर कर दिया है। वो 2 रीजन तो मैंने आपको बता ही दिए, टीडीएस रिटर्न की डेट बढ़ना, ठीक है, दूसरा फॉर्म 16 की डेट बढ़ना, साथ ही नया रीजन कि न्यू ई फाइलिंग पोर्टल आ रहा है और अभी तक इनके फॉर्म्स भी अवेलेबल नहीं कराए गए थे। इसी वजह से आईटीआर की डेट फाइनेंशियल ईयर लिख लो आप 2021 या असेसमेंट ईयर 21-22 जो 31 जुलाई लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर 21 कर दी गई है। ये होती है नॉन ऑडिट केसेस के लिए। ऑडिट की डेट भी इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। टैक्स ऑडिट जो होने थे फाइनेंशियल ईयर 2021 के 30 सितंबर तक वो हो गए हैं 31 अक्टूबर। ठीक है, और जो हमारे फिर ऑडिट केसेस की आईटीआर है, आईटीआर भरनी थी 31 अक्टूबर तक, वो हो गई है 30 नवंबर। ठीक है, और 92E में जो हमारे ऑडिट्स होते हैं, फर्निश करनी होती है जो रिपोर्ट, उसकी डेट थी 31 अक्टूबर, वो हो गया 30 नवंबर, और उसकी जो रिटर्न है वो हो गई है 31 दिसंबर। और साथ ही
इस बार जो हमारा असेसमेंट ईयर है 21-22, इसकी खास बात थी कि इसमें जो बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल करनी थी ना, उसकी हमेशा डेट दी जाती थी असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक। 31 मार्च 22 होनी चाहिए थी इस केस में भी, 31 मार्च 2022, बट इस बार से ये डेट नहीं थी, चेंज लाया गया था बजट में। ये थी 31 दिसंबर 2021, इसे कर दिया है 31 जनवरी 2022, यानी ये रिटर्न यहाँ पे आप बिलेटेड रिटर्न विद लेट फी जो हमारी सेक्शन 234F की होती है उसके साथ फाइल कर सकते हो। 31 दिसंबर की बजाय उसकी डेट 31 जनवरी कर दी गई है। ये तो थे हमारे लिए मेजर जो डेट्स बढ़ी थी। कुछ इंटरनल जैसे कुछ बैंक के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए भी कुछ चीजें होती है, जैसे SFT की डेट इन्होंने एक्सटेंड की थी 31 मई से 30 जून। स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट, इसकी डेट 31 मई थी, 30 जून कर दी थी। और ये जो प्रेस रिलीज वगैरह आप देख पा रहे हो ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर रखी है। टेलीग्राम पे आइए, CA गुरुजी सर्च करिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करिए। हम सारी अपडेट्स क्विकली वहां पर डालते ही रहते हैं। फिर लोग ना TCS रिटर्न के लिए ये पॉइंट नंबर 5 देख के कंफ्यूज हो रहे थे, इसमें लिखा तो है TDS TCS, ये किसी और की बात की जा रही है। जो जिनको फॉर्म 24G भरना होता है उनकी ड्यू डेट थी 15 जून, इसे कर दिया 30 जून। ठीक है, ऐसे ही जो स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स है फॉर कंट्रीब्यूशन पेड बाय ट्रस्टी ऑफ अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, उसकी डेट थी 31 मई, उसे 30 जून किया। फिर फॉर्म 64D जिसकी 15 जून डेट थी, उसे 30 जून किया। फिर एक फॉर्म था 64C, इसकी डेट भी 30 जून थी, इसे 15 जुलाई कर दिया। तो इस तरह से यहाँ डेट एक्सटेंड की गई है। और साथ ही 2 क्लैरिफिकेशन है। पहली क्लैरिफिकेशन में लिखा है कि सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगता रहेगा अगर आपका जो टैक्स है वो एक्सीड करेगा 1 लाख से। साथ ही अगर आप विदाउट एक्सटेंशन अंडर दिस सर्कुलर कोई टैक्स पे कर रहे हैं, दैट विल बी डीम्ड टू बी एडवांस टैक्स विद इन द ड्यू डेट अगर आप करेंगे एज पर सेक्शन 140A। दीज आर द एक्सप्लेनेशन। तो ये थी डेट्स, मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस कर ली है। आप लोग क्वेरी करते हैं कि GST का क्या हुआ, तो GST की ना अभी अपकमिंग काउंसिल की मीटिंग है, 28 मई को शेड्यूल की गई है, वर्चुअल मीटिंग है। तो उसके बाद देखते हैं कि हो सकता है आपके लिए कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाए, कुछ और एक्सटेंशन फर्दर आपको कुछ रिलीफ्स दे दिए जाए। ठीक है, ITRs अभी फॉर्म इस साल के अवेलेबल नहीं हुए हैं, जैसे ही अवेलेबल होंगे तो आपको हमारे चैनल पे उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हमारे इनकम टैक्स कोर्स का बेनिफिट लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। GST का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। 99C भरना है, 1920 का भी पेंडिंग है, तो वो अभी अवेलेबल है। 2021 का तो अभी फॉर्म ही नहीं आया है, जैसे ही फॉर्म आएगा तो हमारे वेबिनार्स उसके लिए शेड्यूल हो जाएंगे। अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं और चाहते हैं आपका टाइम सेव हो जाए तो हमारा ऑटोमेशन कोर्स लीजिए, दिस इज वेरी पॉपुलर कोर्स। देन GST एंड इनकम टैक्स का हमने कॉम्बो भी अवेलेबल करा दिया, जिसमें आपको टाइम भी एक्स्ट्रा मिलता है वॉच करने का और डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो इन कोर्सेज का भरपूर फायदा उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।